तुम्हारे चैनल को तो दुनिया भर के लोग देखते हैं, तो बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो देख रहे हैं, उनके मन में ललक है, चाहत है कि काश हम भी कामाख्या माँ के दरबार में कभी पहुँच पाएँ। মহা অম্বুবাচী মেলাৰ অন্তিমটো দিন আৰু চাওঁতে চাওঁতে গোটেই অম্বুবাচী মহাযজ্ঞৰ অন্তিমটো ক্ষণত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু আজি মাজনিশা নিবৃত্তি আছে, কাইলৈ মাৰ দুৱাৰ খোল খাব। কিন্তু দেশী বিদেশী ভক্ত সাধু সন্তৰ এক প্ৰকাৰৰ সমাগমস্থলী হৈ পৰিছে নীলাচল ধাম। আৰু এই মুহূৰ্তত মই নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক পোনে পোনে এটা এক্সক্লুজিভ সাক্ষাৎকাৰ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, য'ত মোৰ লগত উপস্থিত আছে শংকৰাচাৰ্য মহাৰাজ। আৰু हर साल आते हैं सर महाराज, तो क्या मिलते हैं? पहला बात वो माँ का रजस्वला, माँ का ऐसा क्या ताकत है जो आदमी को खींच के लाते हैं? माँ के धाम में आने से अलौकिक शक्ति की अनुभूति होती है, और वो एक ऐसी ताकत है जिसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। उसको एहसास किया जा सकता है और अपने सत्कार्य के माध्यम से दुनिया के कल्याण के कार्य में देखा जा सकता है। कोई भी संसार का कार्य ऐसा नहीं है, सत्कार्य, जो सफल ना हो माँ का आदेश और आशीर्वाद लेने के बाद। खासकर अमावास्या के समय जब माँ के यहाँ प्रदक्षिणा करते हैं, इस भूमि में आते हैं, ध्यान मनन चिंतन करते हैं, तो जो शक्ति की अनुभूति होती है वो संसार में तीनों लोकों में कहीं अन्यत्र प्राप्त नहीं हो सकती। हमारे दुनिया भर में सनातन धर्मावलंबी रहते हैं, जो जिस देश में रहता है, राज्य में रहता है, माता का विविध रूपों में पूजा होता है। 51 शक्तिपीठों का वर्णन है, जहां देश और अखंड भारत के अन्य देशों में भी शक्तिपीठ विराजमान है, और वहां जाने से निश्चित तौर से दर्शन करने से एक अद्भुत अनुभूति होती है जो मनुष्य का जीवन को बदल देती है। लेकिन ये कामाख्या महाशक्तिपीठ है, ये जगत जननी माँ का जननांग यहाँ विद्यमान है। यहाँ से हर एक सद्गुण, हर एक शक्तियाँ, हर एक सद्विचार यहाँ से प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं और सारे संसार को सुख और शांति प्रदान करते हैं। 20-30 साल से आप आज आ रहे हैं, हर साल आते हैं, लेकिन क्या चीज़ में आपको परिवर्तन मिला? यहाँ पे भक्त पहले से बहुत ज़्यादा है। हम 25-30 सालों से यहाँ आ रहे हैं और हर साल यहाँ आकर कुछ नया देखने को मिलता है। श्रद्धालुओं की श्रद्धा बढ़ती जा रही है, संख्या भी बढ़ती जा रही है और प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी बढ़ती जा रही हैं। और इधर मैं 5-6 सालों से देख रहा हूँ कि हर साल कुछ न कुछ नया प्रयोग सरकार श्रद्धालुओं के लिए करने की कोशिश करती है, एक नया मार्ग देती है। और मैं आशा करता हूँ कि जितना तेज़ी से यहाँ माँ के भक्तों के आने वालों की संख्या बढ़ रही है, उसको भविष्य को देखते हुए सरकार वैसा ही यहाँ कुछ योजना तैयार कर रही है, ऐसे मुझे जानकारी मिली है, और उसको पूर्ण सफलता मिलेगी, जिससे आने वाले श्रद्धालु चाहे जितनी संख्या बढ़ जाए, किसी प्रकार की आवागमन की असुविधा ना हो। श्रद्धालु आराम से आवागमन करें और उन्हें बैठने के लिए शांति का जगह मिले, ध्यान चिंतन मनन करने का अनुकूल माहौल मिले। और ये व्यवस्था यहाँ के शासन द्वारा जो आगे के लिए बनाई गई है, जो मुझे जानकारी आई है, कॉरिडोर की भी जानकारी आई है, तो वो बहुत अच्छा होगा। और असम भूमि हमेशा से ही सनातन संस्कृति का एक नया नया उपज यहाँ से होता रहा है। राज्य का इतिहास में अलग अलग नाम से हम जानते हैं, लेकिन यहाँ के राजाओं ने और शासकों ने जो कार्य किया है वो पूरे भारत भूमि के लिए स्वीकार्य अनुकरणीय रहा है। और आज भी मैं यहाँ के शासक से यही चाहता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यही आगे होने वाला है, जिससे सनातन की सुरक्षा और संरक्षा, सार्वभौमिक विकास में सहायता मिलेगी और विश्व में सनातन का झंडा लहराएगा। আৰু এয়া নিউজ 18ৰ দৰ্শকসকলক পোনপটীয়াকৈ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। আৰু বাবা অম্বুবাচী উপলক্ষে আহিছে, গতিকে সনাতনীৰ কথাটোক লৈ তেওঁ বিশেষভাৱে এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। অসম ভূমি, মাৰ ভূমি, আৰু অম্বুবাচীৰ ক্ষণত তেওঁ আহি আৰু কিছু মতামত কৰিব, কাৰণ হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ কথাটোক লৈ তেওঁ বিশেষভাৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। ये आर्यावर्त है, ये आर्यों की भूमि है। यहाँ सनातन विधान, वैदिक विधान हमेशा से चलते आए हैं। शासन भी उसका मान्य करता है और प्रजाएं उसका अनुपालन करती हैं। बीच में हमारे संवैधानिक व्यवस्थाओं में और धार्मिक व्यवस्थाओं में भेद देखने को मिला।
शासन करने वालों की नीति रीति में भी जितना होना चाहिए था वो नहीं दिखाई दे रहा था। और अब मैं इधर कुछ दशकों से देख रहा हूँ कि हमारे शासकों में भी अपने सनातन निशान के लिए, परंपराओं के लिए, वैदिक व्यवस्थाओं के लिए वो संजीदगी अपनाते हैं, उसके लिए जिम्मेदारी लेते हैं और उसको समाज में लागू करने के लिए निर्णय भी ले रहे हैं। ये हमारे धर्मस्थलों के लिए, हमारी धार्मिक मर्यादाओं के लिए और संपूर्ण देशवासियों के लिए बहुत शुभ है और मेरी शुभकामनाएं हैं। इस दिशा में हमारे शासकों को आगे बढ़ते रहना है, उनको पूरी शक्ति मिलेगी, प्रभु का आशीर्वाद उनके साथ। सीएम हेमंत बिश्व शर्मा की बहुत सच्चा हो रहा है, अभी केंद्र में भी हो रहा है, तो आपका क्या विचार है? वो तो असम के लिए एक बड़ा सौभाग्य है कि असम वासियों को ऐसा नेता मिला है और उनके जो भविष्य में देख रहा हूँ उनके द्वारा राज्यवासियों का कल्याण तो होना है, देश का बहुत बड़ा कल्याण छिपा हुआ है जिसके लिए भगवती उनको शक्ति दे रही है। নিউজ 18 দৰ্শকসকলে পোনপটীয়াকৈ তেওঁৰ আমি মন্তব্য এই মুহূৰ্তত শুনাই আছোঁ আৰু बाबाजी आपसे आशीर्वाद लिया हूँ और दर्शक देख रहे हैं, ये लाइव हो रहा है, दर्शक के लिए क्या आशीर्वाद देंगे आप? दर्शक के लिए जो तुम्हारे चैनल को तो दुनिया भर के लोग देखते हैं, तो बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो देख रहे हैं, उनके मन में ललक है, चाहत है कि काश हम भी कामाख्या माँ के दरबार में कभी पहुँच पाएँ। अब बहुत लोग आ गए हैं लेकिन बहुत नहीं आए हैं, दूर दूर रह रहे हैं, उनके मन में भाव है, श्रद्धा है। तो उन सभी श्रद्धालुओं के लिए एक तो तुम अच्छा कार्य कर रहे हो जो ये उत्सव को लोगों को दिखा रहे हो, और दूसरा हम यहाँ आए हैं चूँकि शंकराचार्य संपूर्ण सनातन का जगत गुरु होता है, उनका धार्मिक प्रतिनिधि होता है, इसलिए हम यहाँ आए हैं और यहाँ पूजा अर्चना जो कर रहे हैं तो संपूर्ण दुनिया में फैले सनातनियों के लिए कर रहे हैं, उनके कल्याण के लिए कर रहे हैं और उन सबको यहाँ से आशीर्वाद करते हैं, सबका कल्याण हो और भगवती सबको पूर्ण शक्तिमान बनाए और जो जहाँ है वहीं से सनातन का झंडा ऊंचा करता रहे। भारत माता की जय बोले। জয় মা কামাখ্যা। जय माँ कामाख्या। আৰু এয়া আছিলে জগতগুৰু শংকৰাচাৰ্য আৰু কামাখ্যাৰ পবিত্ৰ ভূমিৰ পৰা এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ নিউজ 18 নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।